इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे विदाउट कैलकुलेटर और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 0 डिग्री एंगल, 90 डिग्री, 180, 270, 360 एंड सो ऑन, मीन 0 एंड मल्टीपल ऑफ 90 विदाउट कैलकुलेटर और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो इन एंगल्स को विदाउट कैलकुलेटर और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फाइंड करने के लिए हम ड्रा करेंगे यूनिट सर्कल। इफ दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन, दिस इज ओरिजिन ओ से राइट पे दिस इज एक्स डैश, y डैश। ओरिजिन के राइट पे हम पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, दिस इज 1 2 एंड सो ऑन। ओरिजिन से ऊपर भी पॉजिटिव नंबर्स 1। ओरिजिन के लेफ्ट पे नेगेटिव नंबर्स -1 -2 एंड सो ऑन। एंड ओरिजिन से नीचे भी नेगेटिव नंबर्स -1 -2 एंड सो ऑन। अब हम ड्रा करते हैं यूनिट सर्कल। ये है यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल वो सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 हो। ये सेंटर है सर्कल का, यहाँ से यहाँ तक रेडियस 1 रेडियस 1 रेडियस 1 एंड रेडियस 1। सो दिस इज अ यूनिट सर्कल। अब जो पॉइंट हम लेते हैं, पॉइंट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट x का होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट y का होता है। अब x एक्सिस पे हम x के एलिमेंट्स लेते हैं और थ्रू आउट x एक्सिस y के एलिमेंट 0 होंगे। सो ये जो 1 है ये x का कोऑर्डिनेट है, मीन x होगा 1 और थ्रू आउट x एक्सिस y 0 होता है। सो पॉइंट आएगा 1 0, मीन x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 0। इफ दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन, ओरिजिन O, हॉरिजॉन्टली हम लेंगे x के एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ये हो x, वर्टिकल हम लेते हैं y के एलिमेंट्स, तो ओरिजिन से यहाँ तक फॉर एग्जांपल ये हो y। अब जो पॉइंट बनेगा इसके सामने और इसके सामने, ये पॉइंट बनेगा x y। अगर इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ ज्वाइन करूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, यहां पे एंगल बनेगा 90 डिग्री, यहां पे एंगल बनेगा थीटा। जो थीटा एंगल है इसका अपोजिट साइड होगा परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री है इसका अपोजिट साइड होगा हाइपोटेन्यूज, और इन दो साइड्स के अलावा जो साइड रहता है वो होगा बेस। सो बेस इक्वल्स टू x। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ y हो कि ये और ये दोनों इक्वल होंगे तो परपेंडिकुलर होगा y। और फॉर एग्जांपल हाइपोटेन्यूज को मैं नेम देता हूँ r। सो बेस के लिए हम यूज़ करेंगे x, परपेंडिकुलर के लिए हम यूज़ करेंगे y, हाइपोटेन्यूज के लिए हम यूज़ करेंगे r। अब इस कार्टेशियन प्लेन में इस पॉइंट के लिए एंगल होगा 0 डिग्री और इस पॉइंट पे x का कोऑर्डिनेट है 1, x मीन बेस, y का कोऑर्डिनेट है 0 क्योंकि अलोंग x एक्सिस y 0 होगा, y मीन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे नहीं है। तो बेस परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे विच इज इक्वल्स टू r एंड दिस इज अननोन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि द स्क्वायर ऑन हाइपोटेन्यूज is equal to sum of the square on perpendicular plus base. Hypotenuse unknown, so hypotenuse square equals to perpendicular square, perpendicular equals to y equals to 0, so 0 का square plus base equals to x equals to 1, so 1 का square. Hypotenuse square 0 का square 0, 1 का square 1, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 0 प्लस 1 से 1 आता है। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेफ्ट साइड पे, स्क्वायर रूट राइट साइड पे, ये दोनों कैंसिल हो गए। हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर रूट 1, सो हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 1। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए हम इन 9 वर्ड्स को यूज़ करेंगे। इन 9 वर्ड्स के फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स को, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रॉपर ब्रशिंग। Sum is for sin theta. This is equals to people P for perpendicular, have H for hypotenuse. Curly brown hair C for cos theta, brown B for base, divided by hair H for hypotenuse. Through proper brushing through T for tangent theta,
equals to proper P for perpendicular divided by brushing B for base. और बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, टेंजेंट के बाद है कोटेंजेंट थीटा. सो कोटेंजेंट कन्वर्ट से टेंजेंट का इफ टेंजेंट इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस देन कोटेंजेंट इक्वल टू बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर. फिफ्थ वन है सीकेंट थीटा. सीकेंट कन्वर्ट से कॉस थीटा का. सो इफ कॉस इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज देन सीकेंट इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस. एंड लास्ट वन है कोसीकेंट थीटा. कोसीकेंट कन्वर्ट से साइन थीटा का. इफ साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज देन कोसीकेंट इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर. अब हम फाइंड करेंगे 0 डिग्री एंगल. मीन साइन 0 साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. Perpendicular equals to y which is equals to 0 divided by hypotenuse equals to 1. So sine 0 degree 0 divided by 1 equals to 0. Now cos 0 degree cos equals to base divided by hypotenuse. Base equals to 1 hypotenuse equals to 1. So cos 0 degree equals to 1. Tangent 0 degree. Tangent equals to perpendicular divided by base. Perpendicular equals to 0, base equals to 1. Tangent 0 degree 0 divided by 1 equals to 0. Next cotangent 0 degree. Cotangent tangent का कन्वर्ट से if tangent equal to 0 divided by 1 then cotangent equals to 1 divided by 0 in something by 0 से आता है undefined. तो अगर आप कैलकुलेटर पे भी कोटेंजेंट 0 फाइंड करें तो मैथ एरर देगा. नेक्स्ट है सीकेंट 0 डिग्री. सीकेंट कॉस का कन्वर्ट से if cos 0 equals to 1 divided by 1 then secant 0 also equals to 1 divided by 1 which is equals to 1. लास्ट वन है cosecant 0 डिग्री. If sin 0 equal to 0 divided by 1 then cosecant 0 equals to 1 divided by 0 again undefined. अब हम आते हैं इस पॉइंट पे. चूंकि ऑर्डर पेयर हमारे पास होता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स. अब थ्रू आउट वाई एक्सिस एक्स 0 होगा. वाई की वैल्यू यहाँ पे है 1 तो ऑर्डर पेयर बनेगा एक्स 0 एंड वाई 1. सो एक्स equals to 0, x mean base and y equals to 1, y mean perpendicular. अब जो स्टैंडर्ड एंगल हम ड्रा करते हैं पॉजिटिव x एक्सिस से ड्रा करते हैं, मीन ओ एक्स साइड से ड्रा करते हैं, तो ओ एक्स पे एंगल 0 होगा, मतलब इस पॉइंट पे एंगल 0 होगा. फिर यहां से यहां तक आके ये एंगल बनेगा 90 डिग्री. तो इस पॉइंट पे एंगल बनेगा 90 डिग्री. अब इस पॉइंट के लिए x जो कि है बेस 0 है एंड y जो कि है परपेंडिकुलर 1 है. अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें और हाइपोटेन्यूज फाइंड करें तो हाइपोटेन्यूज आएगा 1. सो बेस इक्वल्स टू 0, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 1, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 1. अब इस पॉइंट पे एंगल है 90 डिग्री तो हम 90 एंगल फाइंड करेंगे. मीन साइन 90 डिग्री. सो साइन इक्वल है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 1. सो साइन 90 डिग्री 1 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 1. नाउ cos 90 डिग्री. cos equals to base divided by hypotenuse. Base equals to 0 divided by hypotenuse equals to 1. So cos 90 degree equals to 0 divided by 1 equals to 0. Next is tangent 90 degree. Tangent equals to perpendicular divided by base. Perpendicular equals to 1 divided by base equals to 0.
So tangent 90 degree equals to something divided by 0 undefined. So tangent 90 undefined होगा. नेक्स्ट फाइंड करेंगे कोटेंजेंट 90. कोटेंजेंट टेंजेंट का कन्वर्स होगा. इफ टेंजेंट इक्वल्स टू 1 by 0 देन कोटेंजेंट इक्वल्स टू 0 by 1. इन 0 को 1 पे डिवाइड करके कोटेंजेंट इक्वल होगा 0 को. नेक्स्ट है सीकेंट 90. सीकेंट कॉस का कन्वर्स होगा. इफ कॉस 90 इक्वल्स टू 0 by 1 then secant 90 equals to 1 divided by 0. 1 divided by 0. So secant 90 equals to something divided by 0, again undefined. And the last one is cosecant 90. Cosecant sine का converse है. If sine equals to 1 by 1 then cosecant equals to 1 divided by 1. 1 divided by 1 से 1 आएगा. सो cosecant 90 degree equals to 1.